धनी था। तब यीशु जय ने मसीह। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 16 का पढ़ते हैं। धनी युवक अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने उससे कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैं बचपन से मानते आया हूँ, अब मुझे किस बात की घटी? हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख, अगर तू सिद्ध होना चाहता है और परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहता है तो ईश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। झूठ मत बोलना, गाली मत देना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, तब तो अधिक दिन जीवित रहेगा और परमेश्वर राज्य में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। उसने कहा, मैं बचपन से मानते आया हूँ, मुझे किसी बात की क्या घटी? उसने कहा, प्रभु ने कि तुम्हारे पास एक बात की घटी है, तो अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को दान दे दे और तू मेरे पीछे हो ले। और इस बात को सुनकर धनवान व्यक्ति क्या हो गया? निराश होके चला गया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में पहुंचना उतना ही कठिन है जितना कि सुई के छेद में से ओट को पास करना। वैसे ही न सुई के छेद में से ओट पास होगा, न धनवान व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। प्रभु ने कहा कि जो कोई अंतिम समय में धन को बटोरता है वह धूल में मिला दिया जाएगा। तुम्हारे धन को कीड़े खा जाएंगे, काई लग जाएगी और चोर आएंगे, चुरा के लेके चले जाएंगे। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं पे तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि हे धनवान व्यक्ति, तू कैसे देखता है? तुझे सिद्ध होना है तो अपनी संपत्ति को बेचकर मेरे पीछे चला जा। और कोई ऐसा नहीं होगा मेरे भाई बहनों कि अपनी संपत्ति बेचकर यीशु के पीछे चले। प्रभु ने कहा, अगर तू सिद्ध होना चाहता है, लोगों को प्रमाण करना चाहता है, प्रमाण देना चाहता है, तो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, तब तुझे परमेश्वर का राज मिलेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा, धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज में पहुंचना उतना ही कठिन है जितना कि स्वर्ग के राज में धनवानों का पहुंचना उतना कठिन है जितना कि सुई के छेद में से ऊँट को निकालना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहन, यीशु के पीछे चलना बहादुरी बात नहीं है, वचन का पालन करना। हमें वचन का पालन करना चाहिए। हम यीशु के पीछे चल तो दिए, लेकिन यीशु के पीछे चलने में आपको बहुत सारे लोग कहेंगे, क्या बात है कि आप रोज रोज जा रहे हो चर्च के अंदर, रोज रोज जा रहे हो, आप यीशु के पास, क्या मिलता है आपको? उनसे बोलिए कि जो चीजें मेरा यीशु मसीह दे सकता है, क्या तुम दे सकते हो? शांति दे सकते हो? मुक्ति दे सकते हो? मेरा उद्धार कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर कुछ भी नहीं। इंसान थोड़ा सा आपके दुख को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा सांत्वना देगा, या तो आपको 2-4-10,000 बीस देकर मदद कर देगा, बोलेगा दवा करा लो। लेकिन जो मेरा यीशु मसीह जो जीवन देता है, अनंत काल का जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, हम उसके जीवन के देने के बदले हम कुछ दे सकते हैं क्या? जिंदगी भर अगर हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे फिर भी हम उसका एहसान चुकता कर नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया, उसने हमें मौत के मुंह से निकाला है, उसने हमें मौत के मुंह से निकाल के बचा के रखा है। इसलिए हम जिंदगी भर उसकी महिमा गाएं तो भी कम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु के पीछे अगर चलना है तो प्रभु ने कहा कि तू अपनी संपत्ति को बेच दे और मेरे पीछे हो ले, तब तुझे परमेश्वर का राज मिलेगा। कौन ऐसा है जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है? कोई नहीं है। प्रॉपर्टी बेचोगे तो आपके घर वाले कहेंगे अरे यीशु के पीछे चल रहा है, ये संपत्ति बेच रहा है, कैसा ये सिस्टम है। लेकिन यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने आप को इनकार करे कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। अब मैं किसका बेटा बन चुका? यीशु मसीह का। अब मैं अपने यीशु मसीह का बेटा, दुलारा बेटी बन गई। अब मुझे यीशु जैसे चलाएगा मैं उससे चलूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी मनमानी कर रहा था, जब अपनी मनमानी किया तो बीमारी में पड़ गया। लेकिन अब मैं यीशु मसीह की बात को सुनूंगी, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलूंगी। जैसा यीशु मसीह मुझे जीवन जीना सिखाएगा वैसे हम जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरा यीशु मसीह पाक जीवन जिया, आज ऐसा कोई जीवन जी नहीं पाएगा। इस कहता मेरे पीछे चलना है तो अपने आप को इनकार कर दो और मेरे पीछे चलो। सिद्ध होना चाहते तो सब कुछ बेच दो और मेरे पीछे चलो, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। यहाँ का धन बटोर के क्या करोगे? काई लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, चुराएंगे, चुरा के लेके चले जाएंगे। क्योंकि जहाँ तेरा धन हो तेरा मन लगा है। तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर पाओगे। जब हम यीशु के पीछे चलेंगे तो पैसा आपके पीछे पीछे चलेगा, यीशु मसीह आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पैसे की लालच नहीं करता, मैं निस्वार्थ सेवा दे रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरा पिता, मेरा गॉड इतना अमीर है कि शायद दुनिया की सारी संपत्ति भी उसके आगे क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। मेरा यीशु से राजाओं का राजा है। जब परमेश्वर राजाओं का राजा है तो उसका बेटा कभी गरीब रहेगा नहीं, क्योंकि मेरा यीशु से राजाओं का राजा है। वो अपने राज्य में से आपको देगा खाने के लिए। बाइबल बताती है ऐसा आवश्यकता में कि मैं तुम्हें याकूब के घराने में से मूल उत्तम वस्तु चीज खाने के दूंगा, उत्तम उपज में से खाने के लिए दूंगा। तो आपको अच्छी चीजें देगा खाने के लिए, बस आप यीशु के पीछे चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमें सिद्ध होना है, हमें प्रमाणित करना है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अन्यथा दुनिया में लोग आए, खाए और चले गए, आए, खाए और चले गए। आज उनका दुनिया कोई नाम लेती है क्या? लेकिन आज जितने लोगों ने कुछ किया, आज दुनिया उनका नाम लेती है। अच्छे कर्म करो, परमेश्वर के साथ रह के सेवकाई करो, लोगों के प्राण को बचाओ। कोई बीमारी वाला आपके गांव में दिखता है, कोई मरीज है, या कोई रास्ते में या रिश्तेदारी में या कहीं भी, फौरन उसको इतला करो कि देखो मैं ठीक हो गई तो भी ठीक हो जाओगी, मैं बीमारी से मुक्त हो गई तो भी हो जाओगी। जाओ कुड़ियारी छपरा चर्च के अंदर, मेरे ब्रदर जी हैं वहाँ पे जो चर्च चलाते हैं, आप जाओ प्रार्थना में, आपकी बीमारी चली जाएगी। जब उसकी आत्मा बचेगी तो जिंदगी भर आपको एहसानमंद हो जाएगी और जिंदगी भर आपसे यही कहेगी कि मेरा बहन, मेरे भाई ने मुझे बताया कि मैं आज उसके पास गई और मेरा जीवन बचा। जिसने मुझे बताया होगा यीशु के बारे में, आज उसके परिवार में क्या आशीष नहीं जाती होगी? जाती। क्योंकि प्रभु ने कहा मत्ती 5 में कहा, धन्य है वे लोग जो मेल करा देते हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें मेल ढूंढना है। क्या ढूंढना? मेल। मेल मिलाप करो, बिछड़े हुए भाइयों को यीशु से मिला दो। जो जिसके दिल में यीशु मसीह नहीं है, हमें उसके अंदर यीशु मसीह के नाम को क्या करना? देना है। वो गाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में
हमको लगाना है। भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको लगाना है। भटके हुए लोगों को प्रभु से मिलाना है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जीवित परमात्मा है। उससे लोग बिछड़ गए हैं, आज गुलामी कर रहे हैं, जहां से कुछ नहीं मिलता है। उनको वहां से छुड़ा कर कहाँ लाना है? अपने यीशु के पास, सच्चाई के पास, कि देखो सत्य क्या है। क्योंकि कहा प्रभु ने, सत्य को जानोगे तो तुम सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो जाओगे। और यीशु ही सत्य, बाकी सब क्या है? असत्य। यीशु ही सत्य। उसने कहा, आई एम द वे, लाइफ एंड द ट्रूथ। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग। उसका मार्ग अच्छा है, वो सच्चाई का ईश्वर है। वो जीवन देता है लोगों को, जो उसके पास आते हैं वो जीवन पाते हैं। सत्य और मार्ग, जीवन। मार्ग कितना अच्छा है, केवल नाम भजना है, कोई चढ़ावा नहीं देना है। खाली यही चढ़ावा है, धन्यवाद हे प्रभु, आपने मुझे इतनी बड़ी दुनिया बना के दिया। हम इस दुनिया के अंदर हैं, इसके बदले में आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सुंदर से माता पिता दिया, इसके बदले में आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने परमेश्वर मुझे पास आंखें दिया, मैं देख रहा हूँ, इसके बदले धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे हाथ दिया, पैर दिया, मुख दिया, कान दिया, इसके बदले में आपको धन्यवाद। केवल धन्यवाद शब्द ही प्रभु को भाता है। थैंक यू बोलो, हे प्रभु जीसस, थैंक यू, प्लीज लॉर्ड, तू महान है और मनुष्य क्या दे सकता है? कुछ नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि प्राण की चिड़ौती मनुष्य क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो मेरे भाई भूले पिछले भटक चुके हैं, जो आज सही राह पे नहीं चल रहे हैं, आज भटके हैं, उनके दुख है, तकलीफ है, लेकिन यीशु को बोलो ग्रहण करो, तुम्हें सब सुख मिलेगा। जो कभी आप नहीं सोच सकते वो आपको सुख मिलेगा। खाली वनली आप साल 2 साल यीशु के अंदर रह के देखो, कितना आपको यीशु मसीह खुशहाल कर देगा। शांति ही आ जाएगी, आपके जीवन से बीमारियां चली जाएगी, आपके जीवन से गरीबी चला जाएगा, आपके जीवन से जो महामारियां हैं, जो गरीबी है, बीमारियां हैं, सब चला जाएगा। आपके घर में नौकरी पा जाएंगे लोग, लेकिन यीशु के नाम भजने से, क्यों नाम भजना है दिल में, कुछ चढ़ावा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से बिगड़े काम बन जाता है। आज यीशु का नाम ही तो भज रहा हूं, मुझे जीवन दिया, तो हमें उसके नाम को भजना चाहिए। जैसे धनवान व्यक्ति कहा, प्रभु हम क्या करें? क्योंकि उसको पता होता कि मैं बहुत धनी हूं, लेकिन वो धन से ही सुख शांति खरीद लेता, लेकिन नहीं, धन दौलत से सुख चैन उद्धार नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा गजब, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, लेकिन आप पैसे से आप शांति नहीं खरीद पाओगे, उद्धार नहीं पाओगे। जब भी पाओगे तो यीशु मसीह आपको शांति और आपको मुक्ति दे सकता है, और उसके सिवा कोई दे नहीं सकता। आमीन। आइए हम सीने पे हाथ रखते हैं चंगाई के लिए, आंखें बंद करिए, पर विश्वास में भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। नाम क्या? नाम है माँ सोना देवी।
सोना देवी। घर आपका? घर आपका नगवा है। नगवा। क्या आपकी गवाही थी? हमारी गवाही है भैया कि हमारे पति के दवाई करे के लिए दवाई से ना ठीक देना, दवाई से ना कल हे प्रभु हमारे पति अगर ठीक हो भाई जाइए पास में। प्रभु, ठीक हो आपके जाइए। पति बीमार थे? बीमार बीमार हम कल के हे प्रभु हमारे पति अगर ठीक हो जाइए प्रभु तो हम तोरी कलेसिया में गवाही देब। दवाई से ना डॉक्टर बोला कि इनके पेट में पथरी है, पेट में पथरी इनका ऑपरेशन होगा। तो हम कहले हे प्रभु डॉक्टर ऐसे बोला था कि ये पेट में पथरी ऑपरेशन हुई। तो हम कहले प्रभु हमारे पास पैसा ना, हम कहाँ से पैसा ले आए प्रभु जी। तो प्रभु अच्छा हम धन्यवाद करते प्रभु को कि हमके प्रभु जी बुद्धि देना कि बेटी तू मत घबराओ तार पति ठीक हो जाएगा। आपने प्रार्थना किया? प्रार्थना किया प्रभु से, प्रार्थना किया, रो रहे के प्रार्थना करी हे प्रभु अब हम क्या करें प्रभु हमारे पेटे उनके पेटे में पथरी है प्रभु अब हम क्या करें। डॉक्टर बोला था तो जाके प्रभु को प्रार्थना करी तो उनका पथरी गल के पानी पेशाब के राही से निकल गए। आमीन। मेरे भाई बहनों अभी ये बता रही है, इनका नाम सोना देवी है, घर इनका महापुर में पड़ता है। बता रही इनके पति को पथरी हुआ था और पथरी का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला था। ये बहन बोली कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं कैसे ऑपरेशन कराऊंगी अपने पति का। और ये बहन विश्वास करती है। और कितने दिन से कलेसिया में आती हो? अरे भैया हम तो बहुत दिन से आते महिला 1 साल 2 साल? ये ये बता रही कि मैं 2 साल से यहाँ कलेसिया में आती हूँ। और कहाँ छपरा कुड़ियारी जाती हूँ? हाँ छपरा कुड़ियारी जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री, जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री प्रेयर में जाती है, जहाँ के प्रोफेसर ब्रदर, आपके ब्रदर कौन है वहाँ के हैं जो प्रार्थना करते हैं, जो यहाँ की कलेसिया चलाते हैं, उनका नाम क्या है? रामजीत राज। ये बता रहे हैं कि हमारे प्रोफेसर ब्रदर रामजीत हैं जो चर्च के अंदर प्रवचन देते हैं। और वहाँ पे मैं छपरा कुड़ियारी में जाती हूँ। ट्रस्ट का नाम है जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री प्रेयर, कुड़ियारी छपरा। एवं बता रहे कि इनके पति को पथरी हो गया था, लेकिन इन्होंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर हमारे पति का पथरी गल के पानी बन जाएगा तो हम तेरी कलीसिया में गवाही देंगे। मेरे भाई बहनों उन्होंने प्रार्थना किया और इनकी प्रार्थना प्रभु ने सुना और इनके पति की जो पथरी गल के पानी बन गई। अब पेशाब के रास्ते निकल गई, पेशाब के रास्ते भैया निकल गए, पेशाब के रास्ते पथरी निकल के चली। अब वो चंगे हैं? हाँ चंगे हैं भैया। उनका ऑपरेशन कराओ कि भैया ना भय। अच्छा, मतलब उनका ऑपरेशन जो कराने के लिए बताया गया था, हाँ। ऑपरेशन नहीं हुआ, नहीं। बल्कि इन्होंने प्रार्थना किया। हाँ। और प्रार्थना के माध्यम से वो पथरी गल के पानी बन के पेशाब के रास्ते से निकल जाए। बाहर निकल गए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। देखो मेरे भाई बहन, इतनी बड़ी चमत्कार परमेश्वर ने किया। एक विश्वास, इनका विश्वास था कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे पति का पथरी गल के पानी। अरे घबराने रही थी कि मेरा पति का ऑपरेशन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। घबरा रही थी आप? नहीं आप घबरा रही थी अपने पति को जो तबीयत खराब थी कि ऑपरेशन होगा? नहीं भैया तनको नाम घबराइए। जैसे आपके पति को जब ऑपरेशन की बात आई थी कि मेरे पति का ऑपरेशन होने वाला है, तो उसमें आपको डर लग रहा था मेरे पति को ऑपरेशन होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा? बस हाँ भैया हम कल कि भैया पथरी था, बोला था डॉक्टर ऑपरेशन हो जाए तो शुगर है, ये तो शुगर में सब कहता कि ऑपरेशन हो जाए तो शुगर का जानी पक जाए का जानी नहीं बचेगा। शुगर भी था और शुगर में ऑपरेशन कराएंगे तो लोग कह रहे थे नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। ऑपरेशन कराएंगे पथरी का तो हाँ। लोगों ने कहा कि ऑपरेशन कराएंगे तो आपका पति नहीं बचेगा, नहीं बचेंगे। तो हम कल हे प्रभु से प्रार्थना करोगे, हम कल हे प्रभु अगर हमारे पति सही सलामत से निकल हो जाए, ठीक हो जाए तो हम तोरी कलेसिया में गवाही दे। हमारे पति के ऑपरेशन ना भैया, पथरी निकल गए भैया पेशाब के रास्ते पर पेशाब के रास्ते से। आमीन। बता रहे कि मेरे पति की जो पथरी पेशाब के रास्ते निकल गई वो चंगी हो गई। दूसरी गवाही क्या था बेटी की? दूसरी गवाही तबीयत ठीक है। दूसरी गवाही ये है कि हम अपनी बेटी की शादी रख ली भैया। हम कली कहाँ से पैसा अथवा कोई कहाँ से अथवा हुई कैसे हुई शादी किया तो हमारे पति बोलना कि चुप रहो तू ठीक ठाक रहो, वो प्रभु जी बताएंगे, प्रभु जी था तो भैया हमारे शादी निके निके दे दी। अभी बता रहे कि शादी प्रभु ने अच्छे से बता दिया। बता रहे कि दिन जो रखा हुआ था अब वो किस महीने में शादी हुई आपका? इसी अरे ठंडिया में नहीं, ठंडी में।
हाँ भैया ठंडी जनवरी फरवरी को। हाँ हालेलुया। बहन बता रहे कि इनकी जो बेटे की शादी रखी हुई थी, घबरा रही थी, मेरे पास पैसे नहीं, कहाँ से होगा। और ये प्रार्थना में आती है 2 साल से, और इनके पति ने उनको विश्वास दिलाया कि घबराओ मत, जब प्रभु मेरी पथरी को गला के बाहर निकाल सकता है तो क्या वो शादी नहीं कराएगा। और ये बहन बता रही कि इन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने शादी में सारी सामान भैया, कुछ खाना पानी मीठा सीठा कुछ ना। मोती भैया कहना कि जला ले प्रार्थना करी, प्रार्थना भैया के मत पड़ा, मोती भैया के मत पड़ा, हम प्रार्थना कर ठगुना टेक के केवाड़ी बंद करके जाके प्रार्थना करे, हे प्रभु तो ही इज्जत समरबा हमार। वो इज्जत समरना हमारे न खाना का ना पानी का ना मीठा का ना बर्तियन का सही सलामत से भैया हमारी शादी ब्याह बीत गई। इनको किसी ने कहा कि इनके पति बोले कि हम किसी आदमी को हम किसी दास को बुला के प्रार्थना करा देते हैं और